Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss paragraph number 2 of chapter number 2, that is Chinese New Year, Chini Saal No. So this paragraph is related about the cleaning of the houses before the New Year. कि साले 9 से पहले घरों को साफ करना. Chinese families do thorough cleaning, complete cleaning of their houses before the day of New Year, because they think that this cleaning will remove the bad luck of the previous year. कि उनका ख्याल होता है कि ये मुकम्मल तौर पर जो सफाई करते हैं हम, वो गुज़िश्ता साल, गुजरे हुए साल की कोई भी जो बदबख्ती बदनसीबी आती है घर में, उसको रिमूव कर देगा एंड विल मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक ऑफ द कमिंग ईयर. और आने वाले साल की जो खुशबख्ती है और उसको जो है वो कबूल करने के लिए घरों को तैयार करेगा. इन चाइना सम पीपल डू दिस क्लीनिंग बिफोर 7 days and some people do before 8 days. And the next is wearing new dresses. In China, on the New Year's day, they people prefer to wear red cloth because they think that wearing red will ward off the bad spirits. कि रेड कलर के कपड़े पहनने से जो बदरूहें होती हैं, जिन्नात होते हैं, वो भाग जाएंगे. एंड दे डू नॉट प्रेफर टू वेयर ब्लैक एज ब्लैक ड्रेस और ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद डेथ. कि उनका ख्याल है कि जो ब्लैक कलर का ड्रेस होता है, जो ब्लैक कलर है, वो मौत से रिलेटेड है. इसलिए चाइनीज न्यू ईयर पर ब्लैक कलर के मलबूसात कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होती. So let's start the paragraph, that is cleaning houses and new dresses. घरों की सफाई और नए मलबूसात. प्रायर मीन्स कबल, पहले. प्रायर मीन्स कबल टू द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर, साले 9 के. साले 9 के पहले दिन से कबल इट इज कस्टमरी, रिवाज है, ट्रेडिशन, रिवाज. इट इज कस्टमरी, रिवाज है फॉर फैमिलीज, खानदानों में, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना. थॉरोली मीन्स मुकम्मल तौर पर. Prior to the first day of the new year, साले 9 के पहले दिन से कबल, it is customary for families to thoroughly clean their houses. खानदानों में अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करने का रिवाज है. Doing this is said, कहा जाता है कि ऐसा करना. Doing this, ऐसा करना, is said, कहा जाता है to clear out, साफ कर देता है any bad luck, किसी भी बदबख्ती को फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, गुज़िश्ता साल की. प्रीवियस मीन्स गुज़िश्ता, गुजरा हुआ, प्रीवियस गुजरा हुआ, पास्ट. डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़िश्ता साल की किसी भी बदबख्ती को साफ कर देता है एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करता है टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए. एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना. टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए गुड लक, खुशबख्ती. गुड लक मीन्स खुशबख्ती. खुशबख्ती, खुशनसीबी. गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की. एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर को आने वाले साल की खुशबख्ती कबूल करने के लिए तैयार करता है. ऑल क्लीनिंग, हर किस्म की सफाई. ऑल क्लीनिंग, हर किस्म की सफाई. मस्ट बी फिनिश्ड, खत्म हो जानी चाहिए. मस्ट मीन चाहिए, मस्ट बी फिनिश्ड, खत्म होनी चाहिए बिफोर न्यू ईयर्स डे, योम साले 9 से कबल. हर किस्म की सफाई
योमे साले नो से कबल खत्म हो जानी चाहिए। सो मीन्स ताकि, ताकि देयर इज नो चांस, कोई इम्कान ना रहे। चांस मीन्स, यहां चांस का मतलब इम्कान। देयर इज नो चांस, ताकि कोई इम्कान ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली मीन्स हादसाती तौर पर, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट बाहर फेंके जाने का, द गुड फॉर्चून खुशबख्ती ऑफ द न्यू ईयर नए साल की। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, हर किस्म की सफाई योमे साले नो से कबल खत्म हो जानी चाहिए। सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि साले नो की खुशबख्ती को हादसाती तौर पर बाहर फेंके जाने का कोई इम्कान न रहे। वेयरिंग ब्लैक, स्याहपोशी, वेयरिंग ब्लैक, स्याहपोशी। स्याहपोशी मीन्स ब्लैक कलर के कपड़े पहनना। स्याहपोशी इज नॉट अलाउड, की इजाजत नहीं होती। अलाउ मीन इजाजत देना, नॉट अलाउड, हियर इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं होती। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, स्याहपोशी की इजाजत नहीं होती। ड्यू टू, की वजह से, ड्यू टू की वजह से, इट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन वाबस्तगी, मुंसलिक होना, एसोसिएशन मुंसलिक होना, वाबस्तगी, विद डेथ, मौत के साथ। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत के साथ वाबस्तगी की वजह से स्याहपोशी की इजाजत नहीं होती। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख कपड़े पहनने की, इज इनकरेज, हौसला अफजाई की जाती है। इनकरेज मीन हौसला अफजाई करना। इनकरेज मीन हौसला अफजाई करना। वेयरिंग रेड इज इनकरेज, सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज मीन्स क्योंकि, दिस एज द कलर इज एसोसिएटेड, ये रंग वाबस्ता है, विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, वार्डिंग ऑफ, वार्ड ऑफ टालना, भगा देना, टालना, वार्डिंग ऑफ टालने से, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों। वेयरिंग रेड इज इनकरेज, सुर्ख कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि ये रंग बदरूहों को टालने से वाबस्ता होता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। Okay dear students, now we move towards paragraph number 3, that is decorating the house। घर की आराइशो ज़िबाइश। Decorate means आराइशो ज़िबाइश, सजावट। Decorate, आराइशो ज़िबाइश, सजाना। So in this paragraph we will see how the Chinese families decorate their houses. They hang posters and signs on the doors and windows, especially in red colors, and there is written a word "fu" on them. In China, I have already discussed that they like to wear red colors, red dresses on the eve of Chinese New Year. So they also hang posters and signs that are in red
Another popular custom, एक और मकबूल रिवाज is to hang up, लटकाना है. Hang means लटकाना. Is to hang up, लटकाना है. Signs, अलामती तख्तियां. Signs means अलामती तख्तियां. And posters और इश्तिहारात. Signs and posters, अलामती तख्तियां और इश्तिहारात ऑन डोर्स, दरवाजों एंड विंडोज और खिड़कियों पर विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम, जिन पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. एक और मकबूल रिवाज दरवाजों और खिड़कियों पर अलामती तख्तियां और इश्तिहारात लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज "फू" लिखा होता है, which means luck and happiness, which means जिसका मतलब है लक, खुशबख्ती. एंड हैप्पीनेस और खुशी, जिसका मतलब खुशबख्ती और खुशी है. बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घर के लिए फूल खरीदना. बाइंग खरीदना, फ्लावर्स फूल, फॉर द होम घर के लिए, इज आल्सो कॉमन प्लेस, भी मामूल है. कॉमन प्लेस मीन्स मामूल. As we already discussed that the flowers symbolize the coming of spring. So this new year is between January and February, and we can say that the spring season usually starts in the March. So these flowers symbolize the coming of spring. Buying flowers for the home is also commonplace. घर के लिए फूल खरीदना भी आम है, मामूल है. Since, क्योंकि, since means क्योंकि, क्योंकि दे सिंबोलाइज, वो अलामत होते हैं. सिंबोलाइज अलामत होते हैं. सिंस दे सिंबोलाइज, क्योंकि वो अलामत होते हैं. द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद. कमिंग मीन्स आमद. द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद. एंड अ न्यू बिगनिंग, और नए आगाज. बिगनिंग मीन्स आगाज. क्योंकि वो मौसम बहार की आमद और नए आगाज की